हाँ, उम्मीद है कि हाँ, अब हो पाएगा पढ़ाई क्योंकि घर पे पढ़ाई-वढ़ाई हो नहीं रहा था अच्छे से। हम लोगों ने कोविड गाइडलाइंस के पालन का खासा ख्याल रखा है। अब से पढ़ाई कंटिन्यूटी जारी रहेगा। ऑनलाइन में कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा था। लगभग 200 दिनों के बाद पटना में और यूं कहें कि फिर से देश में एक बार कोरोना संकट के हल्के से एक प्रयास के बाद फिर से स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम पटना के फेमस इंस्टीट्यूट शिखर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां पर कोरोना के तमाम नियमों के पालन को करते हुए छात्र आप देख सकते हैं कि अब इंस्टीट्यूट में आने लगे हैं। हालांकि सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी है और इसी गाइडलाइंस के तहत तमाम कॉलेज इंस्टीट्यूट को निर्देश दिए गए हैं कि आप इन नियमों का पालन करते हुए आप बच्चों को बुलाएंगे और पढ़ाएंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए कि इस शिखर इंस्टीट्यूट का है, जहां पर जो बच्चे हैं सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर बैठे हैं। एक बेंच पर एक स्टूडेंट को ही बैठने की अनुमति है साफ तौर पर, और सभी के चेहरे पर इस वक्त मास्क भी दिख रहे हैं। तो हम ये कह दें कि हालांकि देश के लिए खुशखबरी की बात भी है कि वैक्सीन भारत ने बना लिया है और ट्रायल भी उसका शुरू हो चुका है। ऐसे में खुशखबरी की बात है कि अब हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो बच्चे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो पहली बार काफ़ी लंबे समय के बाद 248 दिनों के बाद इंस्टीट्यूट पहुँचे हैं, उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? सर पटना कंकड़बाग। आज आई हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, उम्मीद है कि हाँ, अब हो पाएगा पढ़ाई क्योंकि घर पे पढ़ाई-वढ़ाई हो नहीं रहा था अच्छे से। इतने दिनों के बाद आई हैं तो सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रही थी? पढ़ाई मिस कर रही थी कि फ्रेंड्स मिस कर रही थी, क्या मिस कर रही थी? सर सब कुछ मिस कर रहे थे ऐसे तो जनरली, क्योंकि फ्रेंड्स रहते तो उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग कि हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो होता ना। हाँ, सब कुछ मिस कर रहे थे। आपका क्या नाम है? दिव्या दीक्षिता वर्मा। कहाँ से आती हैं? दानापुर स्टेशन। कैसा लग रहा है आज आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। फर्स्ट डे ऑफ क्लास है, आई एम हैप्पी विथ इट। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। यस सर। तो उसमें था इंटरेक्शन में दिक्कत होता था, जैसे डायरेक्ट अभी सर बता रहे हैं मुझे प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट अभी सर से पूछ सकती हूँ, वो अच्छे से मुझे समझा देंगे। ऐसे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता था तो उसमें थोड़ा दिक्कत था, तो अब अच्छा है। तो साफ तौर पर ये देखिए कि यहाँ पर छात्र जो हैं वो आए हुए हैं, तमाम लोग। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार पांडे। कहाँ से आते हैं? हम पहाड़पुर। कैसा लग रहा है आज आकर के इतने दिनों के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अब से पढ़ाई कंटिन्यूटी जारी रहेगा। ऑनलाइन में कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा था। एक दिन पढ़ते थे तो 4 दिन रिलैक्स करते थे लोग। कोई इधर काम पड़ता था, कोई इधर काम पड़ता था, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे लोग तो कंटिन्यूटी होगा, मेहनत करने का मन करेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा। क्या मिस किए इतने दिनों में सबसे ज़्यादा? सब कुछ मिस किया, जैसे फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उतना अच्छा फिजिकली, चाहे कुछ भी। तो साफ तौर पर देखिए कि बच्चे से लेकर बड़े सभी लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं इन दिनों को बहुत मिस कर रहे थे, और आज एक बार फिर से वो दिन लौट आया है और तमाम नियमों के साथ जो है इस वक्त बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि अभी क्लासेस चल रहे हैं और विशेष अनुमति के बाद ही अभिषेक सर से हमने अनुमति ली और इसी पर हमने थोड़ी सी डिस्टर्ब करने की कोशिश की और यहाँ पर हम आ गए। सर सबसे पहले तो थैंक यू क्लासरूम में हमें परमिशन के लिए। नहीं, इसके लिए जी। इतने दिनों के बाद आप भी बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे है, और ये भी बताइए कि क्या क्या व्यवस्थाएं आपके तरफ से यहाँ पर की गई हैं? ये निश्चित रूप से एक लंबे समय काल के बाद जो शिक्षण संस्थान है वो खुले हैं। बच्चे ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से पढ़ पा रहे थे, लेकिन हम सब लोग जानते हैं, देवाशीष जी आपने भी पढ़ाई की होगी, कि क्लास का एटमॉस्फेयर और ही कुछ अलग होता है। उसमें बच्चे टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, टीचर भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हमारा कौन सा विद्यार्थी कौन सी बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो हम लोगों ने कोविड गाइडलाइंस के पालन का खासा ख्याल रखा है। आपने देखा भी होगा, आप आए होंगे तो थर्मल स्कैनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन, सभी बच्चों ने मास्क भी लगाया है, मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस हमें इशू की हैं उसका हम सख्ती से पालन कर रहे हैं और हमारा पूरा संस्थान बच्चों को नीट की तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अग्रसर हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितने भी अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, खासकर जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर एक हर्ष, जोश, उल्लास है कि हम लोग तैयारी करेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ये क्लासेस आपके जो चलेंगे ये कैसे कैसे चलेंगे और किस रूटीन में चलेंगे? देखिए, जो भी गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कि हम आधे बच्चों को ही बुला सकते हैं, एक पाली में इतने घंटे की क्लासेस ही हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस चलाएंगे।
और कोरोना से जंग अभी हमने जीती नहीं है, हम जीत की ओर अग्रसर हैं। एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्थिति सामान्य होने तक जो भी गाइडलाइंस हमें मिली है उसी के तहत हम लोग क्लासेस को रन करेंगे। तो साफ तौर पर अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ थे। अभी क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस में बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो साफ तौर पर शिखर इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों को यहाँ पर टीच किया जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं कि इतने दिनों के बाद फिर से एक बार उनके क्लासेस और उनके टीचर से सीधा इंटरेक्ट हो रहा है। इस बात को लेकर बच्चे बहुत खुश हैं। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, TSD न्यूज़ पटना।